मान लो एक पार्टिकल है, दो पार्टिकल हैं, तो बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल। यानी समझो ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, ये कोई लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये रॉड यहाँ रखा हुआ था। कुछ देर बाद ये रॉड यहाँ पहुंच गया, ऐसे हो गया, तो क्या करोगे, ये जो यहाँ पे फिर से एक डॉटेड लाइन खींचोगे, उसके साथ ये जितना एंगल बना रहा है रॉड, उसको बोलेंगे एंगल का चेंज। स्टार्टिंग में ये जो रॉड था, ये इसके साथ क्या था, कोलिनियर था, एक्स एक्सिस से जीरो बना रहा था, कुछ ऊपर ये एंड भी गया, कुछ ऊपर ये एंड भी गया, बट अलग अलग गया, ये अलग डिस्टेंस गया ऊपर, ये अलग डिस्टेंस गया ऊपर। तो अब इसका ओरिएंटेशन कुछ इस टाइप से होगा, तो एंगल चेंज क्या बोलेंगे, थीटा। एंगल चेंज क्या बोलेंगे, थीटा। यानी स्टार्टिंग में ये जीरो बना रहा था, अब थीटा बना रहा है, यानी इसका ओरिएंटेशन थीटा से चेंज हो गया। दैट इज द मीनिंग ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो समझो इस बात को, हम जो कहना चाह रहे हैं, पहले यहां देखो क्या होगा। मान लो मेरे पास ये पार्टिकल है ए और ये दूसरा पार्टिकल है बी, ये एक पार्टिकल है ए और ये पार्टिकल है बी। ये पार्टिकल इधर चल रहा है, किस स्पीड से, v स्पीड से, और ये पार्टिकल इधर चल रहा है, किस स्पीड से, 2v स्पीड से। ये इधर चल रहा है v से, ये इधर चल रहा है 2v से। तो हम कह रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी जीरो। ऐसा क्यों, एंगुलर वेलोसिटी जीरो क्यों आ रहा है, बताओ। देखो हम ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जब ये चल रहा है तो ये यहां से यहां पहुंच जाएगा a डैश पे, और ये यहां से यहां पहुंच जाएगा b डैश पे। तो बताओ a डैश b डैश लाइन का ओरिएंटेशन किसी के साथ चेंज हुआ, नहीं हुआ ना। तो यहां कहेंगे ओमेगा ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a इज जीरो, क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग ए बी अपना डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है, अपना डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है, पहला। दूसरा, मान लो ए यहां है और बी यहां है, ए यहां है और बी यहां है। मान लो ये ए ऊपर गया, इसकी स्पीड है v अपवर्ड और इसकी स्पीड भी है v अपवर्ड, दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड की है। तो क्या ये एंगल चेंज होगा, बताओ। ये a पहुंच जाएगा a डैश पे और ये b पहुंच जाएगा कुछ टाइम में b डैश पे। फिर जब तुम a डैश और b डैश को ज्वाइन करोगे तो जो एंगल AB का था, ये AB और A डैश B डैश आपस में पैरेलल होंगे, AB और A डैश B डैश आपस में पैरेलल होंगे। इसका मतलब है हम कहेंगे ओरिएंटेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग A एंड B हैव नॉट चेंज्ड। यहां भी ओमेगा कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, रोटेशन नहीं हो रहा है। मान लो एक तीसरा केस लेते हैं, इस तरह से ये इधर जा रहा है विथ वेलोसिटी वेक्टर v, ये भी, इसकी वेलोसिटी भी वेक्टर v ही है, इसकी वेलोसिटी भी वेक्टर v ही है। यानी दोनों पॉइंट की, दोनों पॉइंट A और B की वेलोसिटी सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन में है। तो बताओ स्मॉल टाइम dt में या किसी भी टाइम में ये जितना चलेगा ये भी इतना चले, जब दोनों को ज्वाइन करेंगे तो बिकॉज ये और ये लेंथ और डायरेक्शन दोनों सेम है, ये एक पैरेललोग्राम बनेगा। तो ये हो जाएगा a डैश और ये हो जाएगा b डैश। तो क्या AB x के साथ अगर जीरो बना रहा था तो अभी भी a डैश b डैश जीरो ही बना रहा है, ये यहां से उठ के यहां चला गया, दैट मीन्स नो रोटेशन। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a इज जीरो। चौथा पॉइंट लो, चौथा पॉइंट लो। मान लो a यहां है और b यहां है। a की स्पीड ऊपर की तरफ है v, a की स्पीड ऊपर की तरफ है v और b की स्पीड ऊपर की तरफ है 2v, और b की स्पीड ऊपर की तरफ है 2v। परपेंडिकुलर टू लाइन a एंड b, इसकी वेलोसिटी है v, इसकी वेलोसिटी है 2v। तो किसी टाइम dt में ये कितना मूव कर जाएगा, v dt, ये यहां पहुंच जाएगा a डैश और ये डिस्टेंस कितना होगा v dt। ये कितना मूव कर जाएगा बताओ, ये कितना मूव कर जाएगा, ये मूव कर जाएगा v dt और ये मूव कर जाएगा 2v dt। ये ऊपर चलेगा, ये ऊपर चलेगा, लेकिन अलग अलग चलेगा। अब अगर तुम इन दोनों को ज्वाइन करोगे a डैश और b डैश को, तो तुम पाओगे कि ये है नया
ए डैश बी डैश, ये है नया ए डैश बी डैश, यानी ओरिएंटेशन चेंज हो गया। अगर हम ये एंगल निकालना चाहते हैं डी टी, और हम ये एंगल निकालना चाहते हैं डी थीटा, कैसे निकालेंगे बताओ? स्मॉल टाइम डी टी में ये चलेगा ऊपर, ये एंड जाएगा ऊपर, बट ये भी जाएगा ऊपर, बट ये ज्यादा जाएगा, तो ज्यादा जाएगा तो ये थोड़ा सा घूम जाएगा, क्यों ये कम चला और ये ज्यादा चला। अब बताओ डी थीटा कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे डी थीटा इज इक्वल टू दिस आर्क लेंथ, थीटा बहुत छोटा है, आर्क लेंथ बाय डिस्टेंस एल। अगर डिस्टेंस दोनों के बीच में एल है तो क्या लिखेंगे? डी थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा? 2v dt, 2v dt, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 2v dt, माइनस यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था? v dt, माइनस v dt डिवाइडेड बाय l, 2v dt माइनस v dt डिवाइडेड बाय l, करेक्ट ना? तो यहां से तुम्हारा d थीटा बाय dt कितना आ जाएगा बताओ? तो यहां से तुम्हारा d थीटा बाय dt कितना आ जाएगा, जिसको हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस एंगल ओरिएंटेशन इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ये डी थीटा बाय डी टी कितना आ जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 2v माइनस वी डिवाइडेड बाय एल। अगर इसको हम जनरलाइज करना चाहें तो क्या है ये 2v? क्या है बताओ? 2v माइनस v क्या है? व्हाट इज 2v माइनस v? इट इज द रिलेटिव वेलोसिटी, इट इज द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन a एंड b, इट इज द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन a एंड b along a direction perpendicular to AB। तुम देख चुके हो इस डायरेक्शन में कोई रिलेटिव वेलोसिटी अगर है भी, अगर इस डायरेक्शन में along द लाइन ज्वाइनिंग कोई रिलेटिव वेलोसिटी है भी, उसके कारण ओमेगा चेंज नहीं होता है। ओमेगा क्यों चेंज होता है? क्योंकि अगर AB के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई रिलेटिव वेलोसिटी है डिवाइडेड बाय L, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, वी कैन राइट इट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल B with respect to A, angular velocity of the particle B with respect to A is defined as, angular velocity of a particle B with respect to A is defined as omega of B with respect to A, and that is equal to relative velocity of B with respect to A। यहां देखो B की रिलेटिव वेलोसिटी with respect to A, v2 minus v1 along a direction perpendicular to AB। रिलेटिव वेलोसिटी नहीं लेना है, रिलेटिव वेलोसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेना है, ठीक है? डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन देम। तो यहां देखो, यहां अगर हम करते तो क्या करते बताओ? यहां करते तो क्या करते? v sin थीटा और v sin थीटा जीरो, बट यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी है along द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू देम, दिस इज ए रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? AB के परपेंडिकुलर कंपोनेंट को लेना है, along द AB से कोई मतलब नहीं, ये होता है एंगुलर वेलोसिटी। जैसे अगर हम इसको इन जनरल लिखना चाहें हर केस के लिए तो कैसे लिखेंगे? देखो इन जनरल अगर हम लिखना चाहें हर केस के लिए तो कैसे लिखेंगे? देखो हम कहेंगे, मान लेते हैं कि हमारे पास दो पार्टिकल हैं जो एयर में चल रहे हैं, दो पार्टिकल हैं जो स्पेस में चल रहे हैं, कहीं और कहीं। हमको एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, तो क्या करेंगे? देखो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि देखो ये है दोनों पार्टिकल ए और बी, ये है पार्टिकल ए और ये है पार्टिकल बी। ए की वेलोसिटी कहीं भी होगी, वी डोंट नो, ए की वेलोसिटी कहीं भी होगी इधर, और बी की वेलोसिटी कहीं भी होगी इधर। ए की वेलोसिटी है v1 और ये along द लाइन जॉइनिंग द टू के साथ एंगल बना रहा है θ1, और बी की वेलोसिटी है v2 और ये एंगल बना रहा है θ2। हमको क्या करना है? इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, ए बी लाइन के परपेंडिकुलर इनका कंपोनेंट निकालना है। हमको क्या करना है कि ए बी लाइन के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, ए बी लाइन के परपेंडिकुलर इनका कंपोनेंट निकालना है। अगर हम इसका कंपोनेंट देखें ए बी के परपेंडिकुलर तो वो कितना होगा? इसका अगर हम देखें ए बी के परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा v sin θ1,
और इसका कंपोनेंट देखें ए बी के डायरेक्शन में, वो कितना होगा v sin थीटा 2। अब अगर हम जानना चाहते हैं ये किस रेट से घूम रहा है, हम जानना चाहते हैं लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, जो दोनों मूविंग पार्टिकल है, लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी किस रेट से घूम रहा है, चल तो रही है, किस रेट से रोटेट कर रहा है, तो हम लिखेंगे ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वी रिलेटिव ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए along normal, along perpendicular to AB divided by separation। यानी इस केस में हो जाएगा, देखो इसको अगर हम रेस्ट पे ले आए, क्योंकि बी के रेस्पेक्ट में हमको किसके रेस्पेक्ट निकालना है, ए के रेस्पेक्ट में, तो ए को के रेस्पेक्ट में इसकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट मींस v sin थीटा 2 माइनस इसका कितना है v sin थीटा 1। देखो परपेंडिकुलर वेलोसिटी b की कितनी है, b के वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग देम, एंड ए वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग देम। तो v sin थीटा 2 माइनस v sin थीटा 1 डिवाइडेड बाय द सेपरेशन बिटवीन देम इज l। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। और तुम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ a रिस्पेक्ट टू b निकालना चाहते हो, इसका उल्टा होगा, इसका उल्टा होगा। अगर इसके रेस्पेक्ट में ये एंटी क्लॉक, अगर a के रेस्पेक्ट में b एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो b के रेस्पेक्ट में a क्लॉकवाइज घूमेगा, देख सकते हो। अगर इसके रेस्पेक्ट में, अगर इसको रेस्ट पे ले आओ तो इसको लगेगा b ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, अगर a को रेस्ट पे लाओगे तो उसको लगेगा ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, वो निकाल सकते हो, ठीक। यानी कि एंगुलर वेलोसिटी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, सेम चीज का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, ठीक है। मैं उस पर आऊंगा, पहले यहां कोई डाउट है किसी को? अब देखो, अब क्यों मैं कह रहा हूं ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, समझना। जब मैं तुमको रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन फ्रेम डिपेंडेंट होता है। एक ही मोशन को एक पर्सन तरह तरह से देख सकता है, लेकिन रिजल्ट सेम आता है, हाँ सर आप सबको म्यूट कर दीजिए। अच्छा, ठीक है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक मोशन ले रहा हूं, एक पर्सन है, कोई चीज है जो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है इस तरह से, कहां, यहां पे एक चीज है जो यहां पे स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है एकदम यूनिफॉर्मली ऐसे, इसकी स्पीड है v और जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। एक पर्सन इसको यहां से देख रहा है, कहां से, यहां से। एक पर्सन यहां खड़ा है a, एक पर्सन यहां खड़ा है A, दूसरा पर्सन यहां खड़ा है B, और तीसरा पर्सन यहां खड़ा है C। तीनों के डिस्टेंस सेम है, इससे आ रही है, ठीक। हमको बताना है कौन क्या देख रहा है। तो A जो देखेगा, A जो है वो क्या देखेगा, वो देखेगा ओमेगा 0, ये देखेगा ओमेगा 0, सही है। इसको ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे चलता दिखेगा, घूमता नहीं दिखेगा, ठीक। इसको दिखेगा सिर्फ ओमेगा कितना दिखेगा, इसको बताओ। ये तो रेस्ट पे है, इसके रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल की वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसके रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल की वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितनी है, v परपेंडिकुलर बाय r, ये कितना हो जाएगा v बाय r, ठीक है। ये जो पर्सन है, मान लो कि ये एंगल, मान लो कि ये जो है एंगल थीटा है, मान लो, यानी ये जो पर्सन है इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर कुछ इस टाइप से है। ये जो पर्सन C है
वो जिस डायरेक्शन में देख रहा है वो ये है, ये एंगल है थीटा ना। इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट होगा अलोंग द रेडियस, एक कंपोनेंट होगा अलोंग द रेडियस। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ये वो रेट है जिससे ये लेंथ बढ़ रहा है, ये वो रेट है, ये जो v cos थीटा देख रहे हो ना, इस रेट से ये डिस्टेंस बढ़ रहा है। लेकिन एक और कंपोनेंट होगा इसके परपेंडिकुलर, इस पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर। मैंने क्या बताया है, एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो क्या करोगे, तुम जिस पॉइंट का जिसके रेस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी निकाल रहे हो उसको पहले ज्वाइन कर दो, उस लाइन CP, उस सेपरेशन, द लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स, उस पे एक ड्रॉप करो परपेंडिकुलर। इस वेलोसिटी का तुमको निकालना होगा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू दिस, जो आएगा v sin थीटा। यानी इस पर्सन को लगेगा कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, इस पर्सन लगेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है v परपेंडिकुलर बाय r सेपरेशन, एंड दैट इज इक्वल टू v sin थीटा बाय r। और तुम कहोगे सर एक ही चीज को तीन लोग अलग अलग देख रहे हैं तो आंसर कैसे मैच होगा, कहीं भी मैच होता है। ये हम प्रूव करेंगे रोटेशनल में, जब काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। इसके लिए ये सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन है, इसके लिए ये सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन है, इसके लिए ये सिर्फ रोटेशनल मोशन है, और इसके लिए ये ट्रांसलेशनल और रोटेशन दोनों है। इस डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल, इस डायरेक्शन में रोटेशनल, बट काइनेटिक एनर्जी सेम आएगा। मैं उसको बाद में बताऊंगा, अभी बस ये समझो कि एक ही चीज को देखने के अलग अलग नजरिए, तुम कहां से देख रहे हो उस पर डिपेंड करता है तुम क्या देख रहे हो। ठीक, तो एंगुलर वेलोसिटी एब्सोल्यूट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, ये एक सर्कल है। चलो यहां पे दिक्कत किसी को, मैं नोट्स में पेज नंबर 59 से स्टार्ट किया हूं। हमारे नोट्स में पेज 59 से मैंने स्टार्ट किया है, आज का लास्ट क्लास है। 59 से लेकर मैं 62 तक आज पढ़ाऊंगा। 59, 60, 61, 62, ये 4 पेज पढ़ा रहा हूँ। पेज नंबर 59 पे मैंने गलती से जो रिलेटिव सेपरेशन का वो दिया था फॉर्मूला, उसमें v2 cos थीटा 2 माइनस v2 cos थीटा v1 cos थीटा 1 डाल दिया, उसको साइन बना देना। मैंने ये जो पहला नोट्स था, ये पहला, ये मैंने नोट्स तुमको भेजा हुआ, यहाँ मैंने गलती से कॉस्ट लिख दिया था, साइन कर देना, ठीक है। चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक इलस्ट्रेशन ले रहा हूं। देखो मैं एक इलस्ट्रेशन ले रहा हूं, देखो जो एंगुलर वेलोसिटी का तुम्हारा कॉन्सेप्ट है वो तुमको काम आएगा, कहां पे, हर जगह काम आएगा। रोटेशनल हो, चाहे तुम्हारा ग्रेविटेशन हो जहां सैटेलाइट घूमते हैं, या तुम्हारा जो है कोई भी टॉपिक हो, उसमें ये कहीं ना कहीं एंगुलर वेलोसिटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको समझ लो, वो फ्रेम डिपेंडेंट कैसे होता है, क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि मान लेते हैं एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। ए पार्टिकल इज मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, with speed v in radius r। एक पार्टिकल इस तरह से घूम रहा था, स्पीड v और रेडियस r से, ठीक है। तो हमको ये बताना है, ये सेंटर है और ये पॉइंट है पेरिफेरी पे, और ये पार्टिकल इस तरह से घूम रहा है। मान लो पार्टिकल किसी मोमेंट पे यहां पर है, हमको बताना है एज सीन फ्रॉम सेंटर O, एज सीन फ्रॉम सेंटर O एंड एज सीन फ्रॉम पॉइंट A, पेरिफेरी पॉइंट A, इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। ये पॉइंट P है, पार्टिकल P है, ये इसकी वेलोसिटी है टेंजेंशियल। हमको बताना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर O। तो क्या करोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर O, वेलोसिटी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग देम। इसको ज्वाइन कर दो। ये तो पहले से ही क्या है,
परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, उसका सेंटर यहाँ पर है, उसका सेंटर यहाँ है, तो ये एक रेडियल है और एक टेंजेंशियल है। ये डिस्टेंस r है और ये कितना है v है, और ये परपेंडिकुलर है ही, तो क्या लिखोगे, v परपेंडिकुलर बाय सेपरेशन, v परपेंडिकुलर बाय सेपरेशन। v परपेंडिकुलर क्या होगा, v परपेंडिकुलर हो जाएगा v बाय r, v बाय r। और यही तुम पढ़े हुए, ओमेगा इक्वल v बाय r होता है। क्यों होता है, क्योंकि v परपेंडिकुलर होता है, एक टेंजेंशियल होता है और डिस्टेंस जो होता है सेपरेशन रेडियल होता है ना। हम अब ये जानना चाहते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एज सीन फ्रॉम ए। जो पर्सन ए पे खड़ा है उसको इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या दिखेगा, तो देखते हैं। हम ए से इसको ज्वाइन कर देते हैं, हम ए से इसको ज्वाइन कर देते हैं, यानी जो हम सेपरेशन लेंगे अब वो एपी लेंगे, जो सेपरेशन लेंगे हम वो अब ओपी नहीं लेंगे, ए के रिस्पेक्ट में निकालना है। अगर हमको सेपरेशन लेना है अब तो ए से पी तक का लेंगे, एपी सेपरेशन में आएगा एपी। वेलोसिटी भी ये नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अब ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर नहीं है। अब ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर नहीं है। इसका एक कंपोनेंट होगा ये, अब वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर में एंगल 90 डिग्री नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो हम कहते हैं, मान लेते हैं ये एंगल है थीटा, तो हम जानते हैं ये एंगल कितना होगा, थीटा बाई 2, और ये कितना होगा, थीटा बाई 2। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इन दोनों का सम इसके इक्वल होता है। एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो बेसिकली हमको क्या करना है, अगर ये थीटा बाई 2 है, अगर हम, ये तो हो गया हमारा डिस्टेंस, ये हमारा हो गया लाइन ज्वाइनिंग ए एंड पी। हमको क्या करना है, जो लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकालना होता है कंपोनेंट। तो हम इस लाइन के ऊपर ड्रॉप कर देते हैं एक परपेंडिकुलर, हम एपी लाइन के ऊपर ड्रॉप कर देते हैं एक परपेंडिकुलर, हम ए से पी के लाइन के ऊपर एक ड्रॉप कर देते हैं परपेंडिकुलर। तो देखो दिस एंगल रेडियस, दिस प्लस दिस इज 90 एंड दिस प्लस दिस इज 90। ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, रेडियस है, सो थीटा बाई 2 प्लस दिस इज 90। बट ये एपी है और ये एपी के परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा बाई 2। तो बताओ व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू एपी, व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ v cos theta by 2, बिल्कुल। so we are going to get omega of p with respect to a is equal to v perpendicular by separation, and that is equal to v cos theta by 2, v cos theta by 2 divided by AP कितना होगा बताओ। अगर ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है, यहां से ड्रॉप कर दे परपेंडिकुलर, तो ये डिस्टेंस, ये इसका मिड पॉइंट होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यहां से ये तुम ड्रॉप करोगे परपेंडिकुलर Q पे, ये Q जो है ये AP का मिड पॉइंट होगा। इसकी डिस्टेंस हो जाएगी r cos थीटा बाई 2, ये हो जाएगा r cos थीटा बाई 2, ये 2 टाइम्स ऑफ r cos थीटा बाई 2। तो तुम क्या पा रहे हो, ये और ये कट गया, कितना आ गया, v बाई 2r, ये आ गया v बाई 2r, उसका हाफ, उसका हाफ। यही तुम एक दूसरे तरीके से प्रूव कर सकते थे। क्या प्रूव कर सकते थे, तुम जानते हो ये थीटा है और ये थीटा बाई 2 है, तुम जानते हो ये जो पॉइंट P है ये इस O पे एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा और इस A पे सबटेंड कर रहा है थीटा बाई 2। तो d थीटा बाई dt, d थीटा बाई dt कितना था, d थीटा बाई dt कितना था, v बाई r। इसके रेस्पेक्ट में एंगल है थीटा, तो d थीटा बाई dt क्या था, v बाई r ओमेगा रिस्पेक्ट। तो यहां पर रिस्पेक्ट टू a क्या होगा, d ऑफ थीटा बाई 2 बाई dt, हाफ बाहर निकल जाएगा और d थीटा बाई dt तो कॉमन ही है, निकाल सकते हो। कोई डाउट, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन।
अब हम क्या कर रहे हैं, हम दो चीजें ले रहे हैं, क्योंकि हम पहले ऑप्टिक्स में भी लिए थे। जब हम ऑप्टिक्स पढ़ाए थे तब भी हम लिए थे, जब मिरर रोटेट करता है या टॉर्च रोटेट करता है, स्पॉट की वेलोसिटी पूछते हैं, कुछ भी पूछता है, तो हम ये सब चीजें किए हुए हैं। ठीक है, सो देखो हम अब 2-3 और इलस्ट्रेशन ले रहे हैं। पहला, मान लो मेरे पास इस टाइप का केस है। क्या है मेरा इस टाइप का केस है? ये एक रॉड है, एक रॉड है और ये रॉड स्लिप कर रहा है ऐसे करके। चलो पहले एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन, इस पे पार्टिकल चल रहा है। ए पार्टिकल इज मूविंग, with constant speed, constant velocity v along line x is equal to a। ये डिस्टेंस कितना है, ये कितना है, इसका ये डिस्टेंस यहां से कितना है, a है। ये डिस्टेंस a पर है और ये कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल चल रहा है। तो बताना है कि किसी मोमेंट पे ये पार्टिकल यहां पर है, किसी मोमेंट पे ये पार्टिकल यहां पर है, किसी टाइम पे ये पार्टिकल यहां पर है, और यहां से जो लाइन इसको ज्वाइन करोगे, ये लाइन जो है एंगल बना रहा है थीटा। ये लाइन जो है इस मोमेंट पे ये एंगल कितना है, थीटा। तो बताना है व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी हियर। क्वेश्चन इज फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, angular velocity with respect to origin when OP makes theta, OP makes theta, जब ये थीटा एंगल है उसमें इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है। तो क्या करोगे तुम, सोचो, अगर ये तुमको O के रेस्पेक्ट, सबसे पहले O और P को ज्वाइन कर दो, जिसके रेस्पेक्ट में पूछा और जिसका पूछा उसको ज्वाइन कर दो। दूसरा ये वेलोसिटी v है इसकी, इसका दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू, जो कि होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, जो कि क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, और एक होता है इसके परपेंडिकुलर, जो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल। देखो अगर ये स्मॉल टाइम dt में अगर यहां से यहां पहुंचेगा तो हम जानते हैं ये d थीटा क्या होगा, बताओ, ये d थीटा क्या लिखोगे, बताओ, ये लिखोगे ये डिस्टेंस आर्क लेंथ बाय दिस सेपरेशन, रहने दो जो भी। तो हमको क्या करना है, समझो, हमको क्या करना है, दिस प्लस दिस 90 तो दिस थीटा, ये 90 डिग्री पे। एक हमने क्या किया, लाइन ज्वाइनिंग का पैरेलल डायरेक्शन लिया और एक लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन लिया। हमको क्या करना है, ओमेगा ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू o, ओमेगा ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू o वुड बिकम v परपेंडिकुलर बाय सेपरेशन। अगर ये सेपरेशन r है, अगर o से p तक की दूरी r है, तो क्या लिख दोगे, पहले बताओ v का कंपोनेंट जब लेंगे परपेंडिकुलर, v का कंपोनेंट परपेंडिकुलर तो कितना आएगा, बताओ, v cos थीटा, v cos थीटा, v का कंपोनेंट परपेंडिकुलर क्या होगा, v cos थीटा डिवाइडेड बाय r। r कितना होगा बताओ, ये लेंथ तो फिक्स है, ये लेंथ तो फिक्स है, तो r किसके इक्वल होता है बताओ, a बाय कॉस थीटा। क्या होगा, a बाय कॉस थीटा। क्यों होगा, इस ट्राइंगल में ये इससे बड़ा होगा, हाइपोटेन्यूस है ये, a बाय, तो ये कितना है बताओ, v बाय a कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया ओमेगा ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू o। ठीक है, v बाय a कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां तो क्या दिख रहा है, ऑल्दो इसकी स्पीड कांस्टेंट है, ऑल्दो इसकी स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, बट ओमेगा कांस्टेंट नहीं है।
ओमेगा सेम नहीं है। क्यों नहीं सेम है? लॉजिकली सोचो क्यों नहीं सेम है। सोचो एक पर्टिकुलर टाइम में ये यहां से यहां मूव कर गया, एक पर्टिकुलर टाइम में ये यहां से यहां मूव कर गया, उतने ही टाइम में ये यहां से यहां मूव करेगा। जब ये यहां से यहां मूव करेगा तो एंगल का चेंज बहुत ज्यादा होगा। जब ये यहां से यहां मूव करेगा तो एंगल का चेंज बहुत ज्यादा होगा, और जब ये यहां मूव करेगा तो एंगल का चेंज कम होगा पहले से। इनफैक्ट अगर ये इस तरह से होता, सोचो ये यहां पर है, जब ये पार्टिकल यहां से लेकर के, सोचो जब ये पार्टिकल यहां से लेकर के यहां तक गया, जब ये पार्टिकल यहां से लेकर यहां तक गया, और सेम डिस्टेंस जब ये पार्टिकल यहां पर भी गया, तो यहां पे तुम देखोगे कि एंगल का चेंज काफी कम है। इनफैक्ट जब ये इंफिनिटी की तरफ बढ़ेगा, जब ये कहां पहुंच जाएगा, ऊपर इनफाइनाइट, तो सेम डिस्टेंस चलेगा लेकिन एंगल का चेंज नेग्लिजिबल होगा। एंगल का चेंज यहां पर एंगल का चेंज बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये इस रेडियस के, यही आर्क लेंथ भी है, बट यहां पर इसका एक कंपोनेंट होता है आर्क लेंथ। ये जो डिस्टेंस होगा इसका एक कंपोनेंट होता है आर्क लेंथ। ये आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय दिस, ये डिस्टेंस बहुत लार्ज होगा। ये डिस्टेंस यहां के कंपैरिजन में रेडियस बहुत लार्ज होगा, समझो रेडियस लार्ज होगा और आर्क लेंथ छोटा होगा। न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बहुत बड़ा, तो ओमेगा कम होगा। यानी कि लीनियर स्पीड भले सेम है, एंगुलर स्पीड सेम नहीं होगा। एंगुलर स्पीड इनफैक्ट इसको 90 डिग्री पहुंचने में इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा। हो सकता है कि 0 डिग्री को, हो सकता है 0 डिग्री को 30 डिग्री पहुंचने में टी टाइम लगे, हो सकता है 30 डिग्री को 60 डिग्री पहुंचने में 10 टी टाइम लगे, बट 60 को 90 पहुंचने में इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा। उतना विश्लेषण करना नहीं है, समझो ये होता है इसका। अगर तुम जानना चाहते हो, अगर तुम ये जानना चाहते हो कि इसकी वेलोसिटी क्या है, एक तो ये हो गया, फिर हम आ रहे हैं उसको। यहां कोई डाउट किसी को? यहां कोई डाउट किसी को? देखो एक ही चीज का एप्लीकेशन है, लेना है वी रिलेटिव, किधर लेना है, लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर, पैरेलल से कोई मतलब नहीं है, और उसको सेपरेशन से डिवाइड करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो मान लो ये एक रॉड है और ये रॉड स्लिप कर रहा है इस तरह से। ये मान लो स्पीड v0 से चल रहा है, और सपोज ये स्पीड v0 कांस्टेंट है, हम इसको खींच रहे हैं, दिस इज पुल्ड विथ कांस्टेंट स्पीड। हमने इसको v0 से खींचा है विथ कांस्टेंट स्पीड, ये इसका v0 है, दिस इज पुल्ड एंड दिस इज कांस्टेंट। ये लेंथ l, ये लेंथ l, इसका नाम दे दो पॉइंट A, इसका नाम दे दो पॉइंट B। तो क्या होगा, इसका एंगल धीरे धीरे चेंज होगा। समझो अभी ये कुछ एंगल होगा, धीरे धीरे ये घटेगा। इनफैक्ट ये जो एंगल होगा थीटा, ये डिक्रीज करेगा टाइम के साथ, और ये जो एंगल होगा फाई, ये इंक्रीज करेगा टाइम के साथ। ओमेगा को लिख सकते हो यहां पे डी फाई बाई डी टी, क्यों, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ फाई, और इसको लिख सकते हो माइनस डी थीटा बाई डी टी, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ थीटा। तो जैसे जैसे ये घूमता जाएगा, ये मूव करेगा राइट, ये आएगा नीचे, ये इस तरह से चेंज होता है। ठीक, तुम्हारे पास को सॉल्व करने का दो तरीका। तुमसे पूछे हैं व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस रॉड, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस रॉड, फाइंड ओमेगा ऑफ दिस रॉड। इस रॉड का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? तुम्हारे पास दो तरीके हैं। क्या क्या है? पहला है जो बताए हैं,
ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसके रिस्पेक्ट ये जिस एंगल से घूम रही है हो जाएगा। पहले तो कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, v परपेंडिकुलर बाय सेपरेशन, v परपेंडिकुलर रिलेटिव बाय सेपरेशन। तो क्या करेंगे बताओ? सबसे पहले हम जानते हैं क्योंकि एक रॉड है, हम कांस्टेंट मोशन में देख चुके हैं, अगर ये रॉड है तो अगर इस एंड की वेलोसिटी मान लेते हैं v है, मान लेते हैं इस एंड की वेलोसिटी vb है, v है, तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, इस डायरेक्शन में लेंथ कंजर्व होगा, गारंटेड है, क्योंकि हम कह सकते हैं पहला मेथड लेंथ ए बी इज कंजर्व। ये ना तो सिकुड़ रहा है ना फैल रहा है, ए से बी तक का सेपरेशन कांस्टेंट है। इसका मतलब हो गया कि रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग ए बी इज जीरो, रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग ए बी इज जीरो। और इसकी स्पीड ज्यादा हो गई इस डायरेक्शन में कंपेयर टू इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो ये एलोंगेट कर जाएगा। और अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा हुई तो ये सिकुड़ जाएगा, कुछ भी नहीं हो रहा है, इनएक्सटेंसिबल होता है रॉड। तो हम क्या लिखेंगे बताओ? इसका कंपोनेंट और इसका कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में v cos थीटा, और इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा v cos फाई। पर तुम जानते हो थीटा प्लस फाई 90 होता है, तो ये कितना हो जाएगा v sin थीटा। यहां से आएगा तुम्हारा v इज इक्वल टू v cos थीटा बाय sin थीटा। ये हो गया तुम्हारा v। कोई डाउट? चूंकि ये तुम्हारा v है, अब तुमको क्या करना है, इस AB लाइन के परपेंडिकुलर, इस AB लाइन के परपेंडिकुलर इनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। तो ये बताओ, इस वेलोसिटी का कंपोनेंट AB के परपेंडिकुलर इधर होगा, इस वेलोसिटी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू AB यहां पे होगा, कितना होगा बताओ? v sin थीटा। और इसका कंपोनेंट परपेंडिकुलर इधर होगा, इसका कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग वो नीचे की तरफ होगा, कितना होगा v sin फाई। तो समझो एक पॉइंट पर ये ऊपर जा रहा है, एक पे ये नीचे जा रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा बताओ? रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा v sin थीटा प्लस ये हो जाएगा v sin थीटा प्लस v sin फाई। क्यों प्लस? क्योंकि अपोजिट है, तो रिलेटिव वेलोसिटी एक ऊपर एक नीचे जा रहा है, सबट्रैक्ट ही कर रहे हैं, लेकिन एक प्लस साइन है एक माइनस साइन है, तो दिस माइनस ऑफ दिस प्लस हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी जुड़ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितना है l है। तो बताओ ये कितना आ जाएगा? वैल्यूज प्लेस करते हैं। v तो v दिया ही है, साइन थीटा दिया, सॉरी ये था v नॉट साइन थीटा, ये था v नॉट साइन थीटा, v नॉट साइन थीटा तो दिया ही हुआ है, प्लस अब ये बताओ v की जगह क्या डालोगे? v ये होगा v नॉट, यहां आएगा v नॉट कॉस थीटा, हाँ v नॉट कॉस थीटा, हाँ तो ये हो गया था v नॉट। ये कितना है बताओ? v नॉट कॉस थीटा बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय l इंटू साइन फाई मीन्स व्हाट? कॉस थीटा। तो ये तुम्हारा आएगा देखो करके v नॉट साइन स्क्वायर थीटा प्लस v नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, v नॉट साइन स्क्वायर थीटा प्लस v नॉट कॉस स्क्वायर थीटा बाय l साइन थीटा, एंड दैट वुड बिकम इक्वल टू v नॉट बाय l साइन थीटा। ये हो गया तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी v नॉट बाय l साइन थीटा। कितना हो गया? v नॉट बाय l साइन थीटा। एक दूसरा मेथड तुम्हारे पास था, अल्टरनेटिव मेथड। वो क्या था? तुम क्या करो, ये लेंथ फिक्स है, ये थीटा है, इस x को निकाल लो, तुम इस x को निकाल लो। ये बताओ ये v नॉट क्या है? क्या ये v नॉट dx बाई dt है? क्या ये v नॉट dx बाई dt है? इज दिस v नॉट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ x dx बाई dt है? बिल्कुल है। तो तुम इसको लिख सकते हो x इज इक्वल टू, तुम लिख सकते हो x इज इक्वल टू l cos थीटा, लिख सकते हो। तुम लिख सकते हो x इज इक्वल टू l cos थीटा। l फिक्स है,
थीटा वेरी कर रहा है, एक्स वेरी कर रहा है, एल कांस्टेंट है। इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्यों? क्योंकि तुमको dx बाई dt पता है। इसको डिफरेंशिएट कर दो, आएगा dx बाई dt इज इक्वल टू, एल एक कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, एल एक कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, लिंक करना तो टाइम के साथ था, तो डी थीटा बाई डी टी। चेन रूल, कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करना है टाइम के साथ, कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करना है टाइम के साथ, तो कॉस थीटा को पहले कर दो थीटा के साथ और फिर डी थीटा बाई डी टी कर दो, ये आ जाएगा। देखो वी नॉट, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये फिक्स है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स फिक्स है, कितना है वी नॉट, दैट इज इक्वल टू माइनस एल साइन थीटा, और डी थीटा बाई डी टी क्या है, डी थीटा बाई डी क्या है, माइनस ओमेगा, क्योंकि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ थीटा नहीं है, थीटा अगर लिए हो तो रेट ऑफ डिक्रीज लोगे, फाइव लेते तो रेट ऑफ इंक्रीज लेते, यहां से ओमेगा कितना आ जाएगा, देखो वी नॉट बाई एल साइन थीटा सेम आएगा, कितना आएगा, वी नॉट बाई एल साइन थीटा, ओमेगा सेम आएगा। ठीक है, कोई डाउट? ठीक, अब देखो, नाउ कमिंग टू रिलेटिव एंगुलर मोशन। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है समझो इसको, ठीक है। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है किसी और फ्रेम में क्या दिखता है, किसी और फ्रेम में क्या दिखता है, ठीक है। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है किसी और फ्रेम में क्या दिखता है, ठीक है। सो देखो, व्हाट द मीनिंग ऑफ रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, व्हाट द मीनिंग ऑफ रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। अगर दो पार्टिकल ए और बी घूम रहे हैं, चल रहे हैं, अगर दो पार्टिकल ए और बी चल रहे हैं और आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालना है बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो हम देख चुके हैं। पहला समझ लो, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए, ये तुम जानते हो, v relative along a direction perpendicular to AB divided by separation AB. Second, angular velocity of B with respect to A as seen by a person C, दोनों फर्क है, समझो। इसका मतलब है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ B जो A देख रहा है, A और B चल रहा है, तो B के रेस्पेक्ट में A का और A के रेस्पेक्ट में B का, ये क्या है, थर्ड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन A को भी देख रहा है, B को भी देख रहा है, तब दोनों का निकाल रहा है। इस केस में होता है ओमेगा ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू C माइनस ओमेगा ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू C, दोनों फर्क है। थर्ड पर्सन देखेगा तो दोनों को ओमेगा निकाल के माइनस करोगे, यहां दो पर्सन है, ए बी को देख रहा है, बी ए को देख रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, मैं दोनों को देख रहा हूं। फर्क क्या है, फर्क क्या है, हाँ फर्क क्या है, फर्क क्या है, देखो
कैसे बताएं फर्क क्या है? देखो फर्क क्या होता है कि मैं सर्कुलर मोशन में घूम रहा हूँ, तुम भी सर्कुलर मोशन में घूम रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो ये लाइन लगाएंगे। दो लोग सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं और एक पर्सन ग्राउंड पे बैठ के देख रहा है तो ये लगाएंगे। देखते हैं कहाँ पे क्या यूज़ होता है। सैटेलाइट के केस में क्या होता है, जियो सैटेलाइट क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। जनरली ये प्लेन में लिया जाता है, हर एक 3 डायरेक्शन में ही पॉसिबल है। तो याद रखना ओमेगा का डायरेक्शन क्या होता है तुम्हें पता है, वो जिस प्लेन में घूम रहा है उसके परपेंडिकुलर होता है। फिंगर राइट हैंड फिंगर को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, तो ये उसका डायरेक्शन बताता है, ठीक है। उसको देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लो कि हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि दो लोग इस पे घूम रहे हैं, किस पे, एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखो मान लो हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये एक पार्टिकल है और ये एक दूसरा पार्टिकल है, ठीक है। ये दो पार्टिकल हैं, ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है ऐसे और ये भी सर्कुलर मोशन में घूम रहा है ऐसे, दोनों कोप्लेनर है। सो टू पार्टिकल्स आर मूविंग in a coplanar in coplanar circular paths of radii R1 and R2। इसकी मान लेते हैं कि रेडियस है R2, इसकी मान लेते हैं R1। स्पीड्स v1 and v2 and omega 1 is equal to v1 by r1 and omega 2 is equal to v2 by r2, ठीक है। इसकी स्पीड है v1 v2 और इसकी स्पीड है v1। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, as seen from the center find the angular velocity of one with respect to 2। Find angular velocity of one with respect to 2 as seen from center। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इमेजिन करो किसी पॉइंट पर किसी टाइम पर दोनों ओवरलैप कर रहे थे। किसी टाइम पर ये ए पर था या ये मान लो बी पर था और ये ए पर था और ए बी सी कोलिनियर है। किसी टाइम पर ये बी पर था, ये ए पर था, ए बी सी कोलिनियर है। स्मॉल टाइम डी टी में क्या होगा, ये मूव कर जाएगा यहाँ से यहाँ, यानी ये एंगल चेंज हो जाएगा। ए भी मूव कर जाएगा यहाँ से यहाँ, ये एंगल भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हमको ये एंगल पूछा गया है, क्या पूछा गया है, इन दोनों के एंगल का डिफरेंस। समझो स्टार्टिंग में ये दोनों ओवरलैप कर रहे थे, स्टार्टिंग में ये दोनों जो है ओवरलैप कर रहे थे। स्मॉल टाइम dt में ये थोड़ा सा घुमा, ये उससे ज्यादा घुमा। अब हमको ये निकालना है दोनों बीच का एंगल क्या है, ये होगा रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी को ये एंगल निकालना है, ये यानी कि θ1 अगर ये है, ये θ2 घुमा, अगर ये dθ2 घुमा और ये कितना घुमा, dθ1 घुमा, तो हमको जो निकालना है वो dθ2 माइनस dθ1 निकालना है। दैट इज द डिफरेंस इन द एंगल। तो इसको लगेगा कि ये मान लो 3 डिग्री घुमा, ये मान लो 3 डिग्री घुमा और ये 4 डिग्री घुमा, तो इसको क्या लगेगा कि ये जो है ज्यादा घुमा, कितना 1 डिग्री। बट वो एंगल ये नहीं है, लाइन ज्वाइनिंग ए बी का नहीं है। लाइन ज्वाइनिंग ए बी जो है वो उतना नहीं घूमेगा। दोनों में फर्क है। देखो इसका बी से बी डैश पे पहुंचना और इसका ए से ए डैश पे पहुंचना, इसका मतलब है ये बी से बी डैश पहुंचा यहां पे, तो ये हो गया एक पोजीशन वेक्टर,
और ये हो गया दूसरा पोजीशन वेक्टर। फर्स्ट पोजीशन वेक्टर ये है, सेकंड ये है। ये घुमा, ए घुमा 4 डिग्री और ये घुमा 3 डिग्री, तो ए और बी के बीच का पोजीशन वेक्टर में एंगल बनेगा 1 डिग्री, वो होता है एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां पे क्या होगा देखो, as seen from center that is going to be equal to, हम कहेंगे ओमेगा 1 with respect to 2, ये होगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। अब चूंकि सेम डायरेक्शन है, ये भी इस डायरेक्शन, ये भी इस डायरेक्शन में है, तो क्या लिख देंगे हम, ओमेगा 1 का मतलब है v1 by r1, ओमेगा 2 का मतलब है v2 by r2, या ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ठीक, तुम इसको लिख सकते हो, ये तो तुम कर ही लोगे। ये हो गया। अब समझो, ये इसलिए हम यहां पे भी साइन के साथ है, ये भी साइन के साथ है, दोनों प्लस साइन, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, प्लस साइन है, इसीलिए इतना आता है। ठीक, अब समझो इस बात को। और हम ये जानना चाहते हैं कितनी देर के बाद, अगर ये तीनों कोलिनियर थे, अगर बी सी और ए कोलिनियर थे, कितनी देर के बाद ये वापस दोनों कोलिनियर हो जाएंगे। क्वेश्चन इज, if at t is equal to 0 C, B and A are collinear, अगर C, B और A किसी टाइम पे कोलिनियर थे, फाइंड टाइम आफ्टर विच दे आर अगेन कोलिनियर। क्या होगा बताओ, कैसे निकालेंगे? लिखेंगे t इज इक्वल टू, याद रखना इसका टाइम पीरियड होता है t2 इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा 2, इसका होता है अकेले का टाइम पीरियड t1 इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा 1। अब जो टाइम पीरियड होगा जब वो तीनों फिर से कोलिनियर हो जाएंगे, दैट वुड बी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 पाई बाय ओमेगा 1 रिस्पेक्ट टू 2। सोचो, ये हर, समझो हर सेकेंड, अगर ये एंगल मान लो एक था 4 डिग्री पर सेकेंड, हम डिग्री में ले रहे हैं, रेडियन में लेना चाहिए, जानते हैं, ये 4 डिग्री पर सेकेंड, ये 3 डिग्री पर सेकेंड, तो कितने का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है हर सेकेंड? 1 डिग्री का। हम जानना चाहते हैं कितने टाइम के बाद ये तीनों फिर से कोलिनियर हो जाएगा, जब इसके रेस्पेक्ट में ये एक्स्ट्रा घूम जाएगा, कितना? 360 डिग्री, तो फिर दोनों हो जाएगा कोलिनियर। जब इसके रेस्पेक्ट में ये एक्स्ट्रा घूम जाएगा, ये हर सेकंड ये 1 डिग्री का लीड ले रहा है, हर सेकंड ये 1 डिग्री का लीड जो है ले रहा है, तो 360 डिग्री कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 360 डिग्री बाय 1 डिग्री पर सेकंड। 360 सेकंड के बाद क्या होगा? दोनों फिर से क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 2 पाई बाय ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। इसको क्या लिख दोगे? 2 पाई बाय ओमेगा 1 को क्या लिखोगे? 2 पाई बाय T1 माइनस 2 पाई बाय T2, और ये हो जाएगा 2 पाई तो कट जाएगा, आ जाएगा T1 T2 बाय T2 माइनस T1, T1 T2 बाय T2 माइनस T1। ठीक है, अब समझो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जिसको हम बोलते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, उसमें ओमेगा 1 और ओमेगा 2 इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में, यानी हमेशा ये तीनों पॉइंट आपस में क्या रहेंगे? कोलिनियर रहेंगे। तो इससे पूछोगे या इससे पूछोगे सेंटर से, ये क्या बोलेगा? अरे ये तो रेस्ट पे है। क्यों? ऐसे होता है, ऐसे घूम रहा है एक ही डायरेक्शन में, ये यहां सेंटर वहां, और ये तीनों कोलिनियर होते हैं, उसको क्या बोलेंगे? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट के केस में ओमेगा 1 और ओमेगा 2 मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में सेम होता है, 24 आवर्स वेस्ट टू ईस्ट, इसीलिए ये जीरो आता है। ये जीरो टाइम पीरियड इनफाइनाइट, वो कभी भी एक ही पॉइंट पे दिखता है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, अर्थ का जो स्पिनिंग है वो कितने में होता है? एक रिवॉल्यूशन, जब अर्थ घूमता है तो वो 24 आवर्स में कंप्लीट करता है। अगर हम उसी डायरेक्शन में एक सैटेलाइट को भेज दें, समझना ये क्वेश्चन आएगा फ्यूचर में, अगर एक सैटेलाइट घूम रहा है
अगर एक अर्थ स्पिन कर रहा है, एक काम करोगे, इधर आओ। आओ ना, कुछ नहीं, इसको भिंगा के दो। देखो ये होता है अर्थ, ठीक है। ये मान लो अर्थ है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे करके इसके प्लेन में घूमता है। इसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में लगता है 24 आवर्स, और इसी के प्लेन में, उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये घूम रहा है, उसी डायरेक्शन में एक सेटेलाइट को थ्रो कर दें, और उस सेटेलाइट का टाइम पीरियड है सपोज 6 आवर्स। तो कितनी देर बाद ये जिस पॉइंट से निकलेगा, ये किसी पॉइंट से पहले दूर जाएगा और फिर वापस वहीं आ जाएगा, कितनी देर में आएगा? तो तुम क्या करोगे, 24 इंटू 6 सेटेलाइट का इंटू 24 माइनस 6, 24 इंटू 6 बाई 24 माइनस 6, दिस इज द टाइम ऑफ रीअपियरेंस। वो सेटेलाइट इतने टाइम के बाद उसी पॉइंट पे दोबारा रीअपियर करेगा बार बार, यानी उस पॉइंट पे खड़े पर्सन को लगेगा ये सेटेलाइट डूबा, जैसे सन डूबता है। दिस सेटेलाइट सेट्स, satellite rises, again comes to the same point above that person in 24। अर्थ का टाइम पीरियड फिक्स है 24, सेटेलाइट का टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है। 6 आवर्स 24 इंटू 6 बाई 24 माइनस 6, 12 आवर्स 24 इंटू 12 बाई 24 माइनस 12। कभी कभी ये पूछता है कि अगर हम जियो स्टेशनरी सेटेलाइट थ्रो करते हैं, उसका टाइम पीरियड 24 आवर्स होता है, वो अर्थ के साथ साथ स्पिन करता है, ऐसा लगता है दोनों एक इनविजिबल रॉड से कनेक्टेड हैं और वो उसके साथ साथ घूमता है, यानी जिस तरह ये घूमेगा उस तरह ये भी घूमेगा। तो हमसे अगर ये पूछा जाता है कि गलती से हमने सेटेलाइट को उल्टा फेंक दिया, एक फेंकना था जियो स्टेशनरी सेटेलाइट, उसको हम जिधर अर्थ स्पिन करता है, अर्थ स्पिन करता है वेस्ट टू ईस्ट, हमको सेटेलाइट को भी फेंकना होता है वेस्ट टू ईस्ट, ताकि दोनों साथ साथ चले, सेम डायरेक्शन में चले, सेम डायरेक्शन में, इस तरह से दोनों साथ चलता है, ठीक है। अर्थ स्पिन करता है वेस्ट टू ईस्ट, इसीलिए सन दिखता है ईस्ट टू वेस्ट, सन राइज नहीं होता है, सन राइज या सेट नहीं होता है, अर्थ राइज या सेट होता है। सन जब अर्थ घूमता है वेस्ट टू ईस्ट, हम वेस्ट टू ईस्ट को घुमा देते हैं। अगर गलती से हम वेस्ट टू ईस्ट ना घुमा के उसी सेटेलाइट को, जियो स्टेशनरी को उल्टा घुमा देंगे तो क्या होगा? अगर उल्टा घुमाओगे, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज होता तो यहाँ प्लस साइन होता, अगर एक क्लॉकवाइज होता दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ क्या होता? प्लस साइन होता, यहाँ क्या होता? प्लस साइन होता। तो उस केस में तुम्हारा टाइम पीरियड होता है 24 इंटू 24, क्योंकि टाइम पीरियड तो वही है, डायरेक्शन भले घूम गया। 24 इंटू 24 बाई 24 प्लस 24, दैट इज 12 आवर्स। और 24 घंटे में ये एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, अगर 24 घंटे में ये एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा है और दूसरा पार्टिकल इसका उल्टा 24 घंटे में कंप्लीट कर रहा है, तो 12 घंटे में जब ये 180 घूमेगा, ये भी 180 घूमेगा, दोनों फिर मिल जाएगा, तो 12 आवर्स आता है उसका टाइम पीरियड। बाद में देखेंगे ये सब कुछ, बट याद रखना ये होता है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल टू पार्टिकल ए फ्रॉम सेंटर। अगर हमने यहाँ पर सेम डायरेक्शन लिया है, सेम सेंस लिया है, इसलिए हमने यहाँ क्या लिया है? माइनस साइन लिया है। अगर अपोजिट सेंस होता, इफ सेंस इज अपोजिट, ओमेगा रिलेटिव वुड बिकम ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, क्योंकि देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी था, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, यहाँ सेम डायरेक्शन था तो दोनों एक साइन के साथ था। जैसे ही तुम दोनों का अपोजिट डायरेक्शन करोगे तो क्या होगा? ये अपने आप प्लस हो जाएगा, वो तुमको पता है यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, ठीक। अब इसी क्वेश्चन में ठीक है, तो ओमेगा तुम समझ गए किसके रेस्पेक्ट में? फ्रॉम द थर्ड पॉइंट, सेंटर के रेस्पेक्ट में। हम जानना चाहते हैं ए का बी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, हम जानना चाहते हैं ए का बी के रेस्पेक्ट में क्या होगा। यहां कोई डाउट किसी को? ठीक, बुक्स में नहीं दिया हुआ है, बुक्स में ढूंढोगे नहीं मिलेगा, ठीक, एक्सप्लेन नहीं किया गया कहीं भी, बहुत अच्छे से नहीं किया गया, ठीक है। चलो ये सब नोट्स में है, हालांकि हम नोट्स में कुछ ऐड किए हैं, कुछ पॉइंट्स, तो हम तुमको फिर से वो भेज देंगे जहाँ जहाँ ऐड किए हैं, ठीक है। देखो
अब यहां पे ये समझो, हम दो केस ले रहे हैं, समझो हम दो केस ले रहे हैं। पुराना केस फिर से रिपीट कर देते हैं और ये केस भी ले लेते हैं। केस ये है, हम यहाँ दो टाइप का केस ले रहे हैं। इसको बैठाओ। एक बार ये केस है, ठीक है, ये घूम रहा है सपोज क्लॉकवाइज, या ये घूम रहा है सपोज एंटी क्लॉकवाइज, ये भी घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, बट यहां पर ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज और ये घूम रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है। वही चीज है, R1 है, R1 है तो V1 है, R2 है तो V2 है, दोनों केस में। R1 रेडियस है तो V1 है, R2 है तो V2 है, ये 2 है, ये पार्टिकल 2 है और ये पार्टिकल 1 है, या ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2। पिछली बार 1 बाहर वाले को लिए थे, 1 और 2, ये भी है 2 और 1, ठीक है। सबसे पहले यहां देखो, ओमेगा ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ओमेगा 1 विथ रिस्पेक्ट टू t 2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर, and that is going to be equal to ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 एंटी क्लॉकवाइज। ओमेगा 1 भी एंटी क्लॉकवाइज है और ओमेगा 2 भी एंटी क्लॉकवाइज है। यहां लिखोगे ओमेगा 1 रिस्पेक्ट टू 2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर, एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। क्यों? ओमेगा 1 को हम माने पॉजिटिव, ओमेगा 1 को माने हैं पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज, तो ओमेगा 2 क्या हो गया? नेगेटिव। तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, यानी इसको लगेगा ये ज्यादा तेज घूम रहा है, इसको लगेगा, यहां से तुमको लगेगा कि इन दोनों में डिफरेंस थोड़ा कम है, बट यहां क्या लगेगा? इन दोनों डिफरेंस थोड़ा ज्यादा हो गया। ये इधर घूमा, ये यहां से इधर घूमा और ये यहां से इधर घूम गया, तो दोनों गैप बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब अगर तुम निकालना चाहते हो रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विथ रेस्पेक्ट टू पार्टिकल 2, तो तुम जानना चाहते हो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी 1 रेस्पेक्ट टू 2, तो ये पोजीशन डिपेंडेंट होता है। दिस इज पोजीशन डिपेंडेंट, दिस इज पोजीशन डिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि ये होता है v रिलेटिव along perpendicular direction by separation, ये होता है ना। तो यहां देखो, वैसे तो बहुत सारे यहाँ केसेस बन सकते हैं, बट हम एक दो केस ले रहे हैं। कौन सा ले रहे हैं? जब ये दोनों पॉइंट नियरेस्ट होंगे तब क्या होगा? पहला क्या ले रहे हैं? when particles are nearest, when particles are nearest, जब ये दोनों पार्टिकल सबसे नियरेस्ट होंगे तब क्या होगा? देखो, जब ये पार्टिकल नियरेस्ट होंगे तो सिचुएशन कुछ इस टाइप से बनेगा, एक पार्टिकल यहां, एक पार्टिकल यहां, ये दोनों का नियरेस्ट है। जब ये पार्टिकल नियरेस्ट होंगे तो यहां होगा। इसकी वेलोसिटी कितनी है बताओ? v1। इसकी वेलोसिटी कितनी है? v1। इसकी वेलोसिटी कितनी है बताओ? v2। और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है बताओ? r1 माइनस r2। तो इस केस में when they are nearest, ओमेगा would become v1 माइनस v2 by r1 माइनस r2। लेकिन इस केस में when they are nearest, when they are nearest,
जब ये दोनों सबसे नजदीक हैं तो क्या होगा? जब ये दोनों सबसे नजदीक होंगे, मतलब एक यहां और एक यहां, इसकी वेलोसिटी है लेफ्ट साइड v1 और इसकी वेलोसिटी है राइट साइड v2। इसकी वेलोसिटी है लेफ्ट साइड, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, और ये दोनों बीच का सेपरेशन है कितना है? r1 माइनस r2। तो यहां पे ओमेगा क्या हो जाएगा बताओ? ओमेगा वुड बिकम v1 प्लस v2 बाय r1 माइनस r2। ये है ओमेगा ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ओमेगा 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर। थर्ड के रिस्पेक्ट में, थर्ड के रिस्पेक्ट में निकालना रहता तो सीधे ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 करते, अलग अलग निकाल के। बट यहां पर क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू, आपस में, थर्ड पर्सन नहीं है। पहले केस में क्या था? इन दोनों केस में क्या था? सेंटर सी के रिस्पेक्ट में था, सेंटर के रिस्पेक्ट में था। यहां क्या है? आपस में। यहां देखो सेकेंड, व्हेन फारदेस्ट, जब ये फारदेस्ट होंगे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक अगर यहां पर है तो दूसरा यहां पर होगा, एक अगर यहां पर है दूसरा यहां पर, यही दोनों बीच का मैक्सिमम सेपरेशन होगा। ये किधर जा रहा है? इधर। किस स्पीड से? v1 स्पीड से। और ये इधर जा रहा है किस स्पीड से? v2 स्पीड से। तो बताओ ओमेगा ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 कितना हो जाएगा? v1 प्लस v2, v1 प्लस v2 बाय ये डिस्टेंस है r1 और ये डिस्टेंस है r2, तो हो जाएगा r1 प्लस r2। समझ रहे हो? और यहां पर मतलब यहां सेम साइन आ रहा है, ऊपर में माइनस तो दोनों में माइनस, ऊपर में प्लस तो दोनों में प्लस। यहां पे ऊपर में प्लस था, नीचे माइनस है। अब यहां देखो सेकंड केस, व्हेन दे आर फारदेस्ट, जब ये दोनों फारदेस्ट होंगे तब क्या होगा? देखो जब ये दोनों फारदेस्ट होंगे तो कंडीशन कुछ इस टाइप से बनेगा। इसका मतलब एक अगर यहां पर है तो दूसरा जो है यहां पर है। व्हेन दे आर फारदेस्ट, एक यहां पर है लेफ्ट जा रहा है और एक यहां पर है राइट जा रहा है। ठीक है सर, फारदेस्ट मतलब हो गया एक यहां पर होगा तो दूसरा यहां पर होगा, एक यहां पर दूसरा। तो यहां पर ये एंटी क्लॉकवाइज था और ये क्या था? क्लॉकवाइज था, इस तरह से था। ये था v1, ये था एंटी क्लॉकवाइज और ये था क्लॉकवाइज। हाँ ठीक है, ये होगा v2। तो क्या लिख दोगे बताओ? ओमेगा 1 रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू v1 माइनस v2 बाय r1 प्लस r2। v1 माइनस v2, यहां प्लस और माइनस, जब वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होता है, यानी जब वेलोसिटी में माइनस होता है तो डिस्टेंस में प्लस होता है, जब वेलोसिटी में प्लस होता है डिस्टेंस में माइनस होता है। यानी नियरेस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम रिलेटिव स्पीड होता है, यहाँ मैक्सिमम डिस्टेंस पे मिनिमम रिलेटिव स्पीड होता है। यहाँ उल्टा होता है, यहाँ उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ उल्टा होता है। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो मान लो हमारे पास कभी ऐसा है, एक हमसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है, क्योंकि क्वेश्चन के कोई मतलब लिमिट्स नहीं है। हाउ मेनी क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड एंड फ्रॉम वेयर इट कैन बी आस्क्ड, इसका कोई भी वो नहीं है। और एंगुलर क्वांटिटी हमेशा ही लीनियर क्वांटिटी से थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंगुलर क्वांटिटी में फीलिंग
बहुत नहीं होती है बच्चों को. सो एट दिस द मेजर ऑफ मोर इंटेलिजेंट माइंड कैन थिंक ऑफ सर्कुलर मोशन और एंगुलर वेलोसिटी एज कम्पेयर टू लीनियर स्पीड. सो देखो, और इसका चैप्टर बहुत से चैप्टर यूज है, इसीलिए हम कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि मेरा मन है करने का इसलिए कर रहे हैं. हम ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरी इच्छा है. मेरी इच्छा मैटर नहीं करती है. मैटर ये करती है कि आईआईटी की इच्छा क्या है. व्हाट आईआईटी वांट्स आई शुड वांट. सिंपल थिंग. सो मान लो हम एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर देते हैं इस तरह से. सिंपल, जो प्रोजेक्टाइल तुम पढ़े हुए हो पहले भी कई बार, ये स्पीड u है, ये एंगल थीटा है, ओरिजिन यहाँ पे है. जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे है, जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे है, तो क्या बताओगे? ये बताओ कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है. ठीक, या एक काम करो, यहाँ बताओ, जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा है, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल just before it lands on the ground. तो सिंपल, हमको सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी जब भी पूछा जाए, पहले ये सोचना एंगुलर वेलोसिटी होता क्या है. एंगुलर वेलोसिटी होता क्या है. देखो, फिजिक्स में कंसेप्ट खोजने में बहुत टाइम लगता है, बट एक बार कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर समझ लो तो कभी भी मेथड और एल्गोरिदम ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन एकदम प्री डिफाइंड है. उसमें कोई दाएं बाएं नहीं होता है. इसमें ऑप्टिक्स नहीं लगेगा, इसमें करंट नहीं लगेगा, इसमें हीट नहीं लगेगा, इसमें एसएचएम नहीं लगेगा. तुमको पता है पूछा क्या है? ओमेगा. एंगुलर वेलोसिटी पूछा है. एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v परपेंडिकुलर बाय सेपरेशन. यहां पे तुमको निकालना है v परपेंडिकुलर और सेपरेशन. तुमको सेपरेशन पता है, रेंज होगा. सेपरेशन जो है o से लेकर के पॉइंट p तक का सेपरेशन क्या होगा? रेंज होगा. आई थिंक सो, ये तुम समझते हो. ये OP जो है, इसको तुम लिख सकते हो v परपेंडिकुलर बाय OP, सेपरेशन फ्रॉम O टू P. क्योंकि क्या पूछा है? विथ रिस्पेक्ट टू फाइनल वेलोसिटी. ओके, यहां लिखना है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. ओरिजिन को क्या लग रहा है? इसका एंगुलर वेलोसिटी. तो O से P तक, O से P का मतलब हो गया रेंज. और v परपेंडिकुलर के लिए क्या करोगे? तुमको पता है यहां पर जो दो कंपोनेंट था, यहाँ पे था v cos थीटा और v sin थीटा. तो जब यहाँ पहुंचता है तो v cos थीटा वही रहता है और v sin थीटा रिवर्स हो जाता है. होता है ना? v sin थीटा रिवर्स हो जाता है, मतलब सेम वेलोसिटी गेन कर लेता है. सेम वेलोसिटी गेन करता है, एंगल भी सेम होता है. ये कंपोनेंट तो कंजर्व है और ये कंपोनेंट पहले ऊपर गया, रेस्ट पे आया और फिर नीचे आके नेगेटिव हो जाता है v sin थीटा. तो तुमको बेसिकली यहाँ क्या लेना है? सिर्फ v sin थीटा ही लेना है. कितना लेना है? v sin थीटा ही लेना है. और तुम जानते हो ये कितना हो जाएगा? v sin थीटा बाय रेंज होता है, sin थीटा को कैंसिल करना है, ये होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g. u स्क्वायर sin 2 थीटा लिख दो, 2 sin थीटा cos थीटा. ये u ले लो, u sin थीटा. अच्छा, ये u होगा ना, इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा, ये u sin थीटा. u cos थीटा एंड u sin थीटा यहाँ पे डाल दो. u sin थीटा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द टू. हमको इस कंपोनेंट से मतलब है, डिवाइडेड बाय दिस रेंज. तो ये कितना है बताओ? और sin थीटा कट गया, आई थिंक सो. सही है ना? ये है u से u भी कट गया. कितना है बताओ? g बाय 2 u cos थीटा. दिस द एंगुलर वेलोसिटी. डायमेंशनली चेक कर लो. डायमेंशनली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाय मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड होता है. ओमेगा होता है रेडियन पर सेकेंड. ठीक है, निकाल सकते हो, निकाल सकते हो. उसी तरह से तुमको बहुत सारे क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं. इस पॉइंट पे क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्या होता है? स्पीड है u cos थीटा, स्पीड है u cos थीटा, ये तो पता है. इसको ज्वाइन कर दो.
यहाँ निकालना है। एंगुलर वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, ओमेगा इज इक्वल टू ओ ए नीचे, ऊपर में इसका कंपोनेंट, इस वेलोसिटी का कंपोनेंट सेपरेशन के परपेंडिकुलर, ये डिटरमाइन करेगा इसका ओमेगा। और ये जो कंपोनेंट होगा, मान लेते हैं कि दिस एंगल, द एंगल मेड बाय द पोजीशन वेक्टर विद दिस एक्सिस इज सपोज फाई। सो क्या हो जाएगा बताओ, दिस इज फाई, ये हो जाएगा फाई, तो ये हो जाएगा फाई। तो ये बताओ ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा का कौन सा कंपोनेंट, व्हाट इज वी परपेंडिकुलर, वेलोसिटी तो यहाँ ये है, साइन फाई, साइन फाई, क्योंकि ये कंपोनेंट होगा यू कॉस फाई, यू कॉस थीटा कॉस फाई, ये है यू साइन फाई। ये है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू क्या चीज, पोजीशन, लाइन जॉइनिंग द टू। ये इसके एंगल को घुमा रहा है। ये बताओ u cos थीटा साइन फाई। अब दो चीज बच गया, क्या क्या, एक भाई OA कितना होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, और ये फाई कितना होगा। तो तुम जानते हो ये है रेंज बाई 2, ये कितना है रेंज बाई 2, ये कितना है एच मैक्स। तो दोनों का फॉर्मूला पता है, ये होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और ये क्या है यू स्क्वायर साइन 2 जो है थीटा बाय g का हाफ। तो तुम यहां से tan फाई निकाल सकते हो, यहां से तुम्हारा tan फाई आ जाएगा। क्वेश्चन तुम उठाएंगे तो कुछ ही बना देंगे। ये हो जाएगा एच मैक्स बाय आर बाई 2, एच मैक्स बाय आर बाई 2। और अगर हम ये जानना चाहते हैं OA, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एच मैक्स स्क्वायर प्लस आर बाई 2 का स्क्वायर। मतलब ये समझो कि अगर कभी कोई भी क्वेश्चन दो कहीं भी मिलेगा सर्कुलर मोशन से रिलेटेड, एंगुलर वेलोसिटी और इन सब से रिलेटेड, वो कहीं ना कहीं है, कहीं ना कहीं तो पढ़ाया जा चुका है। क्वेश्चन हम इनफाइनाइट बना सकते हैं, इनफाइनाइट बना सकते हैं। इसको तो छोड़, हम चलते हुए और हे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में ओमेगा पूछ सकते हैं, हम चलते हुए पार्टिकल के रिस्पेक्ट में ओमेगा पूछ सकते हैं। तो ओमेगा वहाँ को रिलेटिव निकालना पड़ेगा, हम ये कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस का कोई अंत नहीं है, क्वेश्चन का कोई अंत नहीं है, आप कितना भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं देखने के लिए सर, ठीक है, कैसे देखो। इमेजिन करो कि ऐसा एक क्वेश्चन है कि यही क्वेश्चन जो एक बार ले चुके हैं उसी को देखते हैं एक बार। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ओरिजिन है, और इस पे एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। v नॉट इधर ना, हाँ जो भी था v नॉट था, जो भी था। वो बता रहे हैं जिस समय ये पार्टिकल यहां पर है, जिस समय ये पार्टिकल यहां पर है, इस पॉइंट पर इसकी स्पीड है v नॉट, उस समय, और ये एंगल इंस्टेंटेनियस एंगल कितना है, थीटा है। अभी ये जो है एंगल कितना है, थीटा है। तुमको बताना है इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी। हम एक बार कर चुके हैं,
एक बार पहले किए थे, एक बार फिर से कर रहे हैं। चलो इस बार बेसिक मेथड से जाते हैं। हम कहते हैं, मान लेते हैं कि ये जो लाइन है ये एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। किस पे घूम रहा है? सर्कुलर मोशन में। इसका मतलब ये एक ऐसे घूम रहा होगा, देखो सेंटर होगा O और ये कुछ इस तरह से घूमेगा, यही हुआ ना सर्कुलर मोशन। अगर ये इस पॉइंट पे एक सर्कुलर मोशन में है, इसका मतलब ये जो रेडियस दिख रहा है, ये डिस्टेंस A दिया हुआ है, ये एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। तो हम जानते हैं अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो यहाँ इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी। यहाँ इसकी वेलोसिटी क्या होगी? टेंजेंशियल होगी। इसको क्या लिखेंगे? v इक्वल टू ओमेगा r। अगर ये सर्कुलर मोशन में है तो इस समय इसकी रेडियस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या होगी? ओमेगा r। हम जानते हैं कई बार बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि इसको रिजॉल्व कर देते हैं इसके डायरेक्शन में। तुमको ये समझना है, देखो हो क्या रहा है। स्मॉल टाइम dt में क्या होगा समझो। स्मॉल टाइम dt में ये पॉइंट, ये पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा। स्मॉल टाइम dt में ये पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा। ये पार्टिकल यहां से कहां पहुंच जाएगा? यहां पहुंच जाएगा। ये तो स्ट्रेट लाइन पे ना है, जा रहा है। स्मॉल टाइम dt में ये पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा। अब इसको यहां से ज्वाइन कर दो। अब इसको क्या करो? यहां से ज्वाइन कर दो ऐसे करके। तो ये बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा? v नॉट dt। ये डिस्टेंस कितना होगा? v नॉट dt। तो ये बताओ इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इस रेडियस के परपेंडिकुलर और एक इस रेडियस के अलोंग। ये जो v नॉट dt है इसका दो कंपोनेंट होगा, एक होगा रेडियस के परपेंडिकुलर और एक होगा रेडियस के अलोंग। ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल होगा थीटा। ये एंगल थीटा, दिस प्लस दिस 90 एंड दिस प्लस दिस 90 होगा थीटा। तो ये जो कंपोनेंट होगा v नॉट dt cos थीटा, समझो v नॉट dt cos थीटा, ये क्या होगा? ये होगा आर्क लेंथ। ये v नॉट dt का जो कंपोनेंट इधर दिख रहा है ये क्या है? आर्क लेंथ है। और v नॉट dt साइन थीटा जो है, ये v नॉट dt साइन थीटा जो है वो क्या है? dr मतलब क्या हो गया? इंक्रीज इन रेडियस। ये इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस देगा। देखो ये v नॉट dt साइन थीटा जो है ये इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस देगा। ये लेंथ बढ़ा रहा है, ये दूरी बढ़ा रहा है और ये डायरेक्शन को घुमा रहा है। ये एंगल होता है डी थीटा। डी थीटा क्या होगा बताओ? आर्क लेंथ बाय रेडियस, ये होगा ना, आर्क लेंथ बाय रेडियस। डी थीटा हो जाएगा आर्क लेंथ बाय रेडियस, बाय रेडियस। दैट इज इक्वल टू आर्क लेंथ कितना था बताओ? v नॉट dt cos थीटा। v नॉट dt cos थीटा बाय रेडियस कितना है बताओ? रेडियस है r को क्या लिख दोगे? a बाय cos थीटा, यही लिखोगे ना, a बाय cos थीटा। तो यहां से आ जाएगा d थीटा बाय dt। समझो d थीटा बाय, इस dt को ले आओ नीचे, d थीटा बाय dt इज इक्वल टू v बाय a cos स्क्वायर थीटा। ये हम पहले भी कर चुके हैं दो तरीके से, ठीक। हम ये जानना चाहते हैं, इसको क्या बोलेंगे? ओमेगा। ये होता जब ये ऊपर जाएगा ओमेगा बढ़ेगा कि घटेगा? जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा कांस्टेंट स्पीड से ओमेगा इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? बताओ। डिक्रीज करेगा। लॉजिकली सोचो, डिक्रीज करना चाहिए। क्यों डिक्रीज करना चाहिए? क्यों डिक्रीज करना चाहिए? चलिए कॉस स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं। कॉस स्क्वायर फंक्शन का हम ग्राफ बना रहे हैं, ऐसा कुछ बनेगा? कॉस का फंक्शन, कॉस स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ क्या कुछ ऐसा बनेगा? ठीक है। जरा देखो, जब तुम यहां से यहां जा रहे हो 1 डिग्री, फिर 1 से जा रहे हो 2 डिग्री, 2 से जा रहे हो 3 डिग्री, 3 से जा रहे हो 4 डिग्री, 4 से जा रहे हो 5 डिग्री, 5 से जा रहे हो, मतलब 5 डिग्री नहीं है, मतलब कुछ इस टाइप से है,
तुम इसको 10 मान लो, 10, 20, 30, 40, 50 को इस तरफ से जा रहे हो, ये 90 है बेसिकली। तो तुम क्या देख रहे हो, जब तुम यहां से यहां जाते हो तो ये इतना घटता है, जब तुम यहां से यहां जाते हो इतना घटता है, जब तुम यहां से यहां जाते हो तो ये इतना घटता है, जब तुम यहां से यहां जाते थे इतना घटता है। समझ रहे हो? कॉस स्क्वायर का वैल्यू, कॉस स्क्वायर का वैल्यू जब तुम 0 डिग्री से 1 डिग्री जाओ चेंज होगा, 1 डिग्री से 2 डिग्री जाओ तब भी चेंज होगा, 2 डिग्री से 3 डिग्री जाओ तब भी होगा चेंज। तो तुम क्या देखते हो, स्पीड तुम्हारी कांस्टेंट है, डिस्टेंस ए कांस्टेंट है, ओमेगा प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा है, ओमेगा प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा है। इसका मतलब है ओमेगा घट तो रहा है, जरूर घट रहा है, घट तो रहा ही है, ओमेगा घट रहा है, बिल्कुल घट रहा है, क्योंकि 0 से जब तुम 90 की तरफ जाओगे तो कॉस की वैल्यू घटती है, ओमेगा घट रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये रिटार्डेड मोशन है, ओमेगा घट रहा है, लेकिन शुरू में बहुत कम घटेगा, बाद में बहुत तेज घटेगा। खैर वो जो भी है, हमको अगर ओमेगा निकालना है, अल्फा निकालना है, हमने अभी तक सब में क्या किया था, ओमेगा निकाला था, थीटा के टर्म में कई बार निकाला था। और तुमसे क्वेश्चन पूछ ही दिया जाए, और तुमसे क्वेश्चन पूछ ही दिया जाए फाइंड अल्फा, तो क्या करोगे, सिंपल, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी थीटा डी टी, यह डी ओमेगा बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी, यानी कि ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाय डी थीटा, दैट इज इक्वल टू, यहां क्या होगा बताओ, ओमेगा कितना है, v बाय ए कॉस स्क्वायर थीटा, v बाय ए कॉस स्क्वायर थीटा, ओमेगा क्या है, v बाय ए कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका डिफरेंशिएशन डी ओमेगा बाय डी थीटा क्या होगा, सो बताओ। एक बार इसको रखो और फिर इसको डिफरेंशिएट कर दो, या एक काम करो, इसको कर दो डी ओमेगा बाय, तो ये हो जाएगा v बाय ए बाहर कॉस स्क्वायर थीटा का पहले को थीटा के साथ 2 साइन थीटा इंटू माइनस सॉरी 2 कॉस थीटा, हाँ सॉरी 2 कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी, और तुम जानते हो डी थीटा बाय डी टी तो यही था, डी थीटा बाय डी टी कितना था, v बाय ए कॉस स्क्वायर थीटा। सो यू आर गोइंग टू गेट 2 टाइम्स ऑफ v स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, एक यहां से आएगा v स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ v स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन के साथ होगा। बहुत स्ट्रेंज सी बात है, बट स्ट्रेंज है लेकिन सही है। जब थीटा 0 है, यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है, जब थीटा 0 रखोगे तो 0 होगा, जब थीटा 90 रखोगे तब भी 0 होगा। देखो अल्फा की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल है, साइन थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा, अल्फा की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल है, साइन थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा। जब थीटा 0 तो वैल्यू 0, जब थीटा 90 तो भी 0। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन पहले बढ़ेगा 0 से, कहीं मैक्सिमम पहुंचेगा तब घटेगा। तुमको प्रूव करना है कि 30 डिग्री पे ये मैक्सिमम होगा, यूजिंग मैक्सिमम मिनिमा यू कैन प्रूव दैट, सिंपल प्रूव दैट साइन थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा इज मैक्सिमम at theta is equal to 30 degree using maxima minima, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड यहां मैक्सिमम आएगी कहां पे, 30 डिग्री पे। कैसे करोगे प्रूव, इसको डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर दो, इसको डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर दो, आएगा tan थीटा ही 1/√3, tan थीटा ही 1/√3 करके देख सकते हो। 1 मिनट का काम है बट मैं कर नहीं रहा हूं, या कर देता हूं। इसको डिफरेंशिएट करोगे दिस इंटू दिस, पहले इसको डिफरेंशिएट करो, इसको रखो, प्रोडक्ट रूल,
इसको रखो, इसको डिफरेंशिएट करो, कितना होगा cos थीटा प्लस, अब क्या करो, इसको रखो, इसको डिफरेंशिएट करो, कितना होगा 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। इक्वेट कर दो 0 से, कितना है बताओ, cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, यहां कितना बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, 0। ये तो 0 90 पे होता है, इसको तो भूल जाओ, ये तो इन्फिनिटी पे जाके होगा, इसको तो भूल जाओ। ये इसको 0 से इक्वेट करो, कितना आएगा tan स्क्वायर थीटा इज 1/3, tan थीटा इज 1/√3, सो थीटा इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री पे मैक्सिमम आएगा। ठीक, कहीं भी तुमको अगर ओमेगा निकाल चुके हो थीटा के टर्म में, अल्फा निकालना है, उसको डिफरेंशिएट कर दो, और डी थीटा बाई डी टी के बदले तो तुम्हारा ओमेगा किसके टर्म में, थीटा के टर्म में, तो जब तुम उसको डिफरेंशिएट करोगे डी ओमेगा बाई डी टी, पहले उस चीज को थीटा के टर्म में डिफरेंशिएट कर दो और फिर डी थीटा बाई डी टी से चेन रूल लगा दो, डी थीटा बाई डी टी के बदले ओमेगा डाल दो, तुम्हारा एंगुलर एक्सटेंशन भी चलाएगा। हालांकि